प्लान वे में राजनीति कराई जाती है, लंठई नहीं। चूंकि अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखानी है, इसलिए मेरा इस्तेमाल करके आप उसका प्रयोग करें, तो ये तो कोई प्लानिंग हुई नहीं। अब विरोधी को मैं कमज़ोर हो गया नहीं कहूँगा तो कहूँगा क्या मजबूत हो गया, मोदी जी बन गए क्या वो। देखिए, राजकुमार राउत जी एक नौजवान हैं, धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैंने अभी इतना ही कहा है। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। प्लान वे में राजनीति कराई जाती है, लंठई नहीं। प्लान वे में आप राजनीति कर रहे हैं तो जनता की सेवा करते हैं। आपका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना होता है, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए योजना बनाते हैं। इस देश में हर नागरिक को अधिकार है कि वो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का सपना देखे, तो उसके लिए प्लान वे में काम करना तो उनका राजनीतिक अधिकार है ना। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखानी है, इसलिए मेरा इस्तेमाल करके आप उसका प्रयोग करें, तो ये तो कोई प्लानिंग हुई नहीं। सर, कल की घटना को लेके क्या मामला वगैरह दर्ज कराएंगे, ऐसा कुछ रहेगा? नहीं, वो बेचारे उन नौजवान बच्चों की क्या गलती है। नौजवान तो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के लोदे होते हैं। जैसा स्वरूप उनसे चाहें आप बना लें। आप उनसे पीने का घड़ा भी बना सकते हैं और आप उनसे पत्थर बना के किसी का सर भी तोड़ ले सकते हैं। नहीं तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो इस नाते मैं इतनी देर से तो मैं नाम ही ले रहा था, नाम के सिवाय तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं उन बच्चों के प्रति कोई भाव रखूं, मेरे जैसे आदमी को ये शोभा नहीं देता। उन्हें चढ़ाया गया होगा, उन्हें गलत बताया गया होगा, उन्हें जो कुछ मैं नहीं कहा हूँ, इसीलिए मैंने कल ट्विटर पर अपना पूरा भाषण पोस्ट किया है। कल रात की घटना के बाद मैंने अपना पूरा भाषण जो मैंने सचिन पायलट के बारे में दिया है पोस्ट कर दिया है कि यह मेरा भाषण है, बताओ इसमें है क्या। अब विरोधी को मैं कमज़ोर हो गया नहीं कहूँगा तो कहूँगा क्या मजबूत हो गया, मोदी जी बन गए क्या वो। इस नाते नौजवान बच्चों से कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर उनका भला करे, सही दिशा में चले, देश के निर्माण में और बेहतर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। में कमज़ोर होती जा रही है पार्टी। मैं तो 3 जगह होके आया। पार्टी मेरी अगर कमज़ोर हो रही होती तो 25-25, 30-30 लोग टिकट के लिए मार क्यों कर रहे होते हैं। एक टिकट लड़ने में और एक चुनाव लड़ने में कितना खर्चा होता हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ऐसा क्यों है कि भाजपा का टिकट 1 अनार और 100 बीमार का टिकट बन गया है। ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कमज़ोर हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उतारू पड़े हैं। मैं दौसा गया था, मैं देवली उनियरिया गया था, मैं झुंझुनू गया था। टिकट मांगने वालों और उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत जितनी बड़ी है, बड़े बड़े ताकतवर लोग आज भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि उन्होंने बिना ये असेसमेंट किए मांग लिया होगा कि मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। कोई हारने के लिए टिकट मांगता है। तो बागड़ में कांग्रेस और आदिवासी पार्टी बागड़ क्या हुआ? 84 और सलूंगर। देखिए, राजकुमार राउत जी एक नौजवान हैं। राजकुमार राउत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। यह काम तो मोदी जी ही करते हैं। आज मानधन का जो सौंदीकरण हुआ है, मानगढ़ का, और जो राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, आज जो बहुत बड़ा म्यूज़ियम वसुंधरा जी ने बनवाया है, आज जो गोविंद गुरु के बारे में माननीय मोदी जी ने उनके सम्मान को स्थापित किया है, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी समाज इस बात को भली भांति जानता है, जिसमें भील भी आते हैं।
कि आज़ादी के 75 सालों में अगर उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार राउत जी के समझ में ये बात आएगी। आप चाहते हैं कि आपके साथ आए वो? मैंने ऐसी कोई चाहत नहीं व्यक्त की। मैं तो चाहता हूँ कि वो बड़े नेता बने, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार दिल्ली में है, मिल कर के काम करें हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए। हम तो पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी किया है हमने और बेहतर तरीके से करेंगे। सर, आप जब जयपुर पहली बार आए थे तब कुछ नेताओं को कारण बताओ मांगी, तो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे आपके खिलाफ, जो है विरोध जारी तो रहेगा? माफ़ी तो मांग रहा हूँ मैंने एक एक शब्द जो यहाँ बोले हैं ये मेरी माफ़ी ही है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैंने अभी इतना ही कहा है, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, इसलिए मत कहवाओ। राजनीति में अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप कमज़ोर हो गए तो इसमें नाराज़ होने की क्या चीज़ है दादा। अपनी मजबूती वोट बैंक में दिखाओ, अपनी मजबूती मतदान के केंद्र में दिखाओ। सड़कों पर ये कौन सी मजबूती है? भगवान श्री कृष्ण के बैनर पर मैंने देखा उन लोगों ने काला स्याही फेंक दिया, इसमें कौन सी मजबूती है दादा। रात को 9 बजे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, घेर करके गाड़ी पर पत्थर चला रहे हो अगर, या काला रंग फेंक रहे हो या कपड़े फेंक रहे हो, कहीं शीशा फूट गया होता तो उन बेचारों की तो मैंने तो एफआईआर नहीं कराया, मैंने तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, पुलिस प्रशासन करा देती तो। इसलिए नौजवानों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करने चाहिए, नौजवानों को सही दिशा देनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें इस बात को समझ में आएगा। राजेश पायलट इस देश के बड़े सीजन्ड राष्ट्रनेता रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, उस बड़ी शख्सियत का पूरा देश सम्मान करता रहा है। उपचुनाव, हाँ मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय ख़त्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमज़ोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी? एक सच्चाई है। अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज़ होने की ज़रूरत क्या है? निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। ये इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। अब आप पूरे जयपुर में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं पुतला जलाने की, प्रदर्शन करने की। तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं, या आप अपने ऊपर विचार करिए। मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे, मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों।
पूरा राजस्थान जानता है इसको। तो मेरा आग्रह है, बड़े नेता हैं बेचारे, परेशान हैं, मैं जानता हूँ, अपनी पार्टी में ही परेशान हैं, अपनी पार्टी में लड़ लें पहले, फिर दूसरी पार्टी से लड़ लेंगे। धन्यवाद।